ये आ गए हैं हम आज पिपलिया कला अशोक जी के फार्म पर। और ये है अशोक जी। इनसे जानते हैं हम कि इनको पशुपालन का कार्य करते करते इनको कितने साल हो गए हैं और कितने पशुओं से इन्होंने पशुपालन का कार्य शुरुआत किया था और अभी फ़िलहाल इनके पास कितने पशु हैं और क्या क्या खर्चा आता है और किस प्रकार से ये पशुपालन का कार्य करते हैं। आपको कितने साल हो गए पशुपालन का कार्य करते करते? मेरे को वैसे तो सही 7-8 साल हो गए हैं। हाँ। पर फर्स्ट गाय में 2000 से लाया। 2000 में 2000 एक गाय लाए थे आप? एक गाय लाया था 10,400 रुपये। 10,400 की फर्स्ट गाय। फर्स्ट गाय मेरी उम्र उस टाइम में 18 साल की थी। मेरे मित्र थे पंडित जी, उनने कहा कि मैं भैंस का काम करता था, जैसे मावा बनाता था, घी निकालता था, दूध का काम करता था। उसको पंडित जी ने बताया कि आप एक एचएफ गाय से शुरुआत कीजिए। तो उन्हें जब मैं समझता भी नहीं था कि एचएफ गाय क्या है, तो पहली बार देखी 10,400 में वो गाय लाया कोटा दशहरा मैदान से। कहाँ से? कोटा का दशहरा मैदान। अच्छा, कोटा दशहरा मैदान से आप एक गाय लेके आए? एक गाय लेके एचएफ। हाँ। उस गाय से दूध निकाला मैंने एक टाइम का 7 लीटर 8 लीटर, मतलब 15-16 लीटर दिन भर का दूध दे दिया। उसके बाद मैंने भैंस का काम धीरे धीरे कम कर दिया और सारी एचएफ गाय पर और गिर गाय, गिर क्रॉस, ये सारी नस्लें लाया। मतलब खुद एक गाय से ही धीरे धीरे एक गाय से 2 की, 2 से 3, 3 से 4, आज मेरे पास 25 से 30 पशु हैं। अच्छा, तो इससे पहले आप मतलब भैंस पालन करते थे? पहले भैंस तो भैंस कौन सी देसी रखते थे या मुर्रा भैंस? देसी भी थी और मुर्रा भी थी। अच्छा अच्छा। पर मतलब जो गाय में प्रॉफिट है वो भैंस में नहीं। अच्छा, भैंस में आपको प्रॉफिट नहीं मिला? प्रॉफिट नहीं मिला। एक तो दूध भी कम देती है। हाँ। और फिर उनका वो ड्राई पीरियड 10 महीने तक वो लंबा पीरियड हो जाता है। लंबा पीरियड। अब 10 महीने तक उनका खर्चा कैसे चले? सही। गाय 2 या 2.5 महीने तक दूध बंद रहता है, उसका खर्चा उसी में निकल जाता है, दूध भी ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट गाय आप जब 2000 में लाए, हाँ। उसके बाद फिर कितनी गाय लाए उसके बाद? उसके बाद में 2000 में लाया। 2004 तक मेरे पास 4-5 गाय हो गई थी, 1-2 भैंस थी। पर वो दिमाग में ऐसा आया कि भाई अपन पढ़े लिखे BA ग्रेजुएट इंसान पशुपालन और गोबर का काम करते हैं, तो ये करें, क्यों गोबर में हाथ करें। इस हिसाब से मैंने वो सारी गायें बेच दी और एक ट्रक ले आया। साल भर तक मैंने ट्रक चला। अच्छा, आप मतलब वो जो गाय थी 4-5 वो गाय बेच दिया आपने? गाय बेच उसके बाद ट्रक लेके आया? उसके बाद मैंने ट्रक 5.5 लाख में ट्रक लिया। कब लिया था वो? 2004 में। 2004 में, ठीक। साल भर तक मैंने ट्रक चलाया, पर ट्रक में इतना नुकसान हुआ कि बस उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय ज़मीन का भाव था 30,000 बीघा। तो 5.5 लाख रुपए में ट्रक लाए और 2 लाख और कर्जा हो गया, मतलब 7.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा। 7.5 लाख रुपए में उस समय ज़मीन खरीदता तो कितनी ज़मीन हो जाती? बिल्कुल सही बात। फिर उसके बाद फिर मैंने एक काणी गाय, मतलब लोग कहते हैं कि काणी एक आंख से, मतलब एक आंख वाली गाय लिया? एक आंख वाली गाय, मतलब लोग कहते हैं कि एक आंख से नुकसानदायक है, फलाना है। बिल्कुल। तो एक सस्ती मिली, 13,000 में लाया। बिल्कुल। और एक भैंस ली मैंने, वो भी काणी। हाँ। उससे मैंने शुरुआत की 2006 से। और 6 के बाद में आज 2023 में। अच्छा, गाय ली वो भी कहानी और भैंस ली वो भी कहानी? दोनों कहानी से ही शुरुआत की थी। हाँ हाँ। 9,000 में भैंस ली थी और 13,000 में गाय ली। अच्छा। दोनों कहानी से शुरू की और आज मेरे पास 150 से 250 लीटर पर डे का दूध है और 40 रुपये लीटर के हिसाब से दूध जा रहा है। अच्छा, जो आपने एक गाय और एक भैंस ली उसके बाद मतलब फिर से आपने धीरे धीरे शुरुआत की? उससे बढ़ाते गए? मतलब बढ़ाते गए, मतलब उसी का दूध बेचा। हाँ। जो पैसा इकट्ठा हुआ फिर गाय लाया, फिर लाया। मतलब ऐसा नहीं कि लोन लेके लिया किया कि कर्जा लेके किया, कुछ नहीं। मतलब खुद के पैसे, मतलब उसी में कमाया, उसी में लगाया। अच्छा, बहुत से पशुपालक भाई बोलते हैं कि हम पशुपालन का कार्य करते हैं तो उसमें नुकसान होता है और सक्सेस नहीं होता है, तो क्या पशुपालन का कार्य करने में नुकसान है या फायदा है? नहीं, पशुपालन अगर अपन खुद करेंगे तो इसमें कोई लॉस का धंधा नहीं है। अच्छा। आप घर सोओगे, मजदूरों के हिसाब से काम होगा, बिल्कुल। टाइम पर देख रेख नहीं होगी तो फिर नुकसान तो होना ही है। बिल्कुल। उनको टाइम पर मिनरल खिलाओ, पशु आहार टाइम पे लो, समय समय पे चारा खिलाओ, 2 टाइम चारा खिलाओ,
बहुत से किसान है क्या कि दिन भर उनको चारा ही डालते हाँ, रहते हैं, दिन भर, सही बात है। तो वो नुकसान उसी से, वो दूध तो बनेगा ही नहीं, तो चारा खाने में रहेगी तो दूध हाँ, कहाँ उसको से जुगाली करने का टाइम भी नहीं आएगा? मिलेगा। का टाइम। दोस्तों, ये है अशोक जी पिपलिया कला के। इन्होंने कई प्रकार के अवार्ड भी ले रखे हैं पशुपालन का कार्य करते हुए, और अवार्ड ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, क्योंकि उस प्रकार से इन्होंने कम खर्च में अच्छा पशुपालन किया और अच्छा दूध उत्पादन भी किया, वैज्ञानिक तरीके और वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने पशुपालन किया। गांव में और आसपास के इलाके में भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर में आते हैं ये। से जिले में, राजस्थान के झालावाड़ जिले में पिछली बार मेरे को अवार्ड मिला, तो अच्छा। जिला स्तर पर पहला स्थान था अवार्ड कौन से सन में मिला आपको? 2021 में। 21 में। तो राजस्थान जिले में फर्स्ट नंबर पर पशुपालक हैं ये। यहाँ पर ये जो अपना पिपलिया कला है डग के पास, जो कि राजस्थान के जिला झालावाड़ में पड़ता है ये। दूध भी मिल्किंग मिल्किंग भी इनका मशीनों द्वारा होता है। गायों को नहलाने के लिए वो कंप्रेसर लगा हुआ है। गायों को नहलाने के लिए यहाँ पर ये कंप्रेसर लगाया हुआ है इन्होंने, और ये पानी की ओत बना रखी है, और ये कंप्रेसर इन्होंने गायों को नहलाने के लिए बना रखा है। गर्मी के लिए मोटर, और कितना देखो जोरदार सिस्टम कर रखा है इन्होंने, ये फव्वारा सिस्टम कर रखा है पशुओं के लिए, बिल्कुल कम खर्चे में। बिल्कुल कम खर्चे में। आप देख सकते हैं। खुद ने ये मोटर ले आया 800 कौन सी वाली? ये मोटर जो लग रही है, अच्छा। जैसे 800 रुपये की है, हाँ जो अपने स्प्रे टंकी में लगती है, अच्छा, स्प्रे टंकी की है ये? स्प्रे टंकी की। हाँ हाँ और ये इसमें ड्रिप की नली लगा के हाँ हाँ। ये फोगर अच्छा, ये आपने तैयार किया, मतलब घर पर? घर पे मैंने खुद में तैयार तो किया। देख सकते हैं, अवार्ड इन्होंने ऐसे ही नहीं लिया है, मेहनत भी की है, और बिल्कुल देसी तरीके से, और देसी तरीका अपना कर ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से फव्वारे चल रहे हैं। ये सिस्टम इन्होंने पूरे अपने पशुओं के लिए कर रखा है। फैन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब भी हल्की गर्मी होती है ये फव्वारा चालू कर देते हैं। जो आपने मोटर बनाई है, जो फव्वारे वाली, हाँ, वो कैसे बनाई आपने? मतलब वो क्या है कि जैसे अपने जो दवाई छिड़कने की जो स्प्रे पंप आता है, हाँ जी। उसके अंदर जो मोटर लगती है, वो मोटर अपन ले आए, उसमें ड्रिप की नली लगा दी, ड्रिप की, ड्रिप की नली। बिल्कुल। उसमें एक मोटर में 6 या 7 फव्वारे आराम से चलते हैं। डबल मोटर लगा दो तो 14 फव्वारे चल जाएंगे जी। वो क्या है कि डबल मोटर एक साथ? हाँ, दोनों मोटर, वो तो जॉइंट आती है, हाँ। जॉइंट भी आती है और सिंगल भी आती है। जॉइंट लो तो 14 फव्वारे चल जाएंगे, सिंगल चलाओ तो 6 या 7 फव्वारे चल जाएंगे। और उसमें डायरेक्ट अपन करंट में नहीं चला सकते उसको, अच्छा। क्योंकि वो बैटरी से चलने वाली मोटर है। तो इसका एक चार्जर आता है, बैटरी को जब अपन चार्ज करते उसी में इसकी पिन लगा दो, वो डीसी एसी कौन सा करंट है वो निकाल देती है, वो मोटर उससे डायरेक्ट चल जाती है। उसको हौद में उसकी पाइप लगा दो, चालू कर दो, आराम से फव्वारे चलते रहेंगे। पानी बार बार ना तो डालना कि टंकी भरनी, कि वो सिस्टम सब खत्म। ये जो इनको भूसा खिलाते हैं, ये पूरा भिगो के और इसमें नमक वगैरह डाल के फिर खिलाते हैं। और ये नहलाने की, पशुओं को नहलाने के लिए मशीन लगा रखी है इन्होंने। और आप देख सकते हैं इनके पास कितने पशु हैं यहाँ पर। ये ब्रीडिंग के लिए इन्होंने घर पर ही तैयार किया है। 2 साल का बछड़ा है। ये 2 साल का बछड़ा है इनका। ये देख सकते हैं आप इनका फार्म पे कितनी गायें हैं अभी फिलहाल। टोटल कितने पशु हैं अपने पास? 25 से भी ज़्यादा, 25। कम से कम 25 गायें इनके पास है। ये मछली हिट पे आ गई। ये वाली बछड़ी 1 साल की है इनकी, 12 महीने की, और ये हीट पे आ गई। तो क्या क्रॉस करवा दी इसको? नहीं, अभी नहीं करवाई। अभी क्रॉस नहीं करवाया इसकी है। अभी शरीर नहीं बना है, क्योंकि इसकी माँ मर गई थी। इसके बाद भी साल भर में हिट पे। अच्छा। और ये 24 महीने की बछड़ी है, अभी 2 दांत है, एक बार ब्याह चुकी है, फिर डबल क्रॉस हो गई। ये गाय इनकी है, ये गिर क्रॉस है, मतलब गिर, इसकी माँ गिर है और उससे क्रॉस ब्रीडिंग लिया इन्होंने। तो ये क्या है, तो इसके बारे में ये जानकारी देंगे अपने को। इसका दूध निकालते हैं तो ये पिछले पाँव नहीं बांधने देती। अच्छा। तो आगे के पाँव ऐसे बांध लो और आराम से पीछे 2 जन बैठ के। अब ये देख सकते हो आप कि शायद ही आपको ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि गाय के पिछले पैर नहीं बल्कि आगे के पैर बांध के और इसका दूध निकाला जाता है, और बिल्कुल पैर लात नहीं मारती है इसका। ऐसे दूध निकाल लो, ये तो अभी टाइम नहीं है। हाँ, तो 2 आदमी आराम से बैठ के इसका दूध निकाल सकते हैं। और यह आइडिया पता नहीं इनको कैसे मिला है। पहली बार ब्यात में इन्होंने
खूब कोशिश की पिछले पैर बांध के दूध निकालने की, लेकिन इसने निकालने नहीं दिया। तो फिर इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो यार अगले पैर बांध के देखते हैं कि ये दूध निकालने देती कि नहीं। तो अगले पैर बांधा तो इसने बिल्कुल पैर भी नहीं हिलाया और दो बंदे बैठ के आराम से दूध निकाल सकते हैं इसका। तो ये भी अगर किसी पशुपालक भाई की गाय दूध नहीं दे तो ये आइडिया भी आप अपना सकते हैं। इनके फार्म हाउस के बारे में काफ़ी सुना था, इसलिए आज स्पेशली हम आ गए थे कि चलो फार्म हाउस का विज़िट करके आते हैं। तो ये इनका फार्म हाउस है और इनके पास कम से कम 25 गाय हैं और एक भैंस भी रख रखी है इन्होंने, मुर्रा। 90,000 में ये भैंस खरीद के लाया। ये कब लाया? कुछ मतलब 30 अक्टूबर को खरीदी थी। अच्छा, इसी बार खरीदी आप। और ये गिर क्रॉस में है, ये HF से इन्होंने गिर क्रॉस सीमेंट डलवा के गिर क्रॉस में बछड़ियाँ लिए। बहुत ही शानदार बछड़ियाँ हैं। क्रॉस ब्रीडिंग में ये फ़ायदा होता है कि एक तो गाय जल्दी से बीमार नहीं होती है और मिल्किंग भी अच्छा, अपने को दूध भी अच्छा मिल जाता है। और एक ये गाय है इनके पास गिर, इतनी HF गायों में एक गिर भी रखा है इन्होंने। इसके कान के ऊपर कान है। इस गाय का देखो आप, कान के ऊपर कान है इसके दोनों तरफ। और ये बता रहे थे रामगढ़ हाट से लाया ये पाटीदार जी से। और ये बता रहे थे जब ये गाय खरीदने गए तो 10-15 मीटर की दूरी रही होगी और गाय मारने को दौड़ी इनको, फिर भी इन्होंने ये गाय खरीदी सामने वाले से। और यहाँ देख लो इनके, चाहे तो इस फार्म का ही ऐसा असर है या क्या है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं वहाँ से गाय लाया, वहाँ बहुत मार रही थी और यहाँ पर लाके मैंने ही इस गाय को उतारा और यहाँ पर बांधी भी मैंने। उस दिन से इसने आज दिन तक मारना छोड़ दिया इसने बिल्कुल। प्रेम इंसान का। मैं खुद इसके पास आ रहा हूँ, ये बिल्कुल सिर तक नहीं हिला रही है, ये देख सकते हैं आप। और ये गाय एक दिन ऐसा था कि ये 20 मीटर दूर से इंसान को देख के ही ऊपर आ रही थी मारने को। और आज मैं इसके बिल्कुल नज़दीक जा रहा हूँ, पास भी जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मार रही है, ये देख सकते हैं आप। ये इनके फार्म का असर है। हाँ, कि ये जो गाय इतना मार रही थी वो गाय आज कितने शांत खड़ी है। और मारने के कारण ये सिर्फ 18,000 मैंने खरीदी थी। और ये मारने के कारण ही इनको ये गिर गाय 18,000 में मिल गई, मात्र 18,000। और आप देख सकते हो कि आज 1 लाख भी दे तो ऐसी गाय नहीं मिले। और ये है मिल्किंग मशीन, दूध निकालने वाली मशीन। ये कहाँ से खरीदी थी आपने? अहमदनगर महाराष्ट्र से। अहमदनगर महाराष्ट्र से। कितने की खरीदी थी? 30,500 की। कब? जब लॉकडाउन 2000। हाँ, ये जब लॉकडाउन लगा तब इन्होंने 30,500 की ये मशीन खरीदी थी मिल्किंग के लिए। और इसी से ये कनेक्शन कर रखा है इन्होंने। फार्म भी बहुत बड़ा है इनका, तो ये इसी मशीन द्वारा ही सभी गायों का मिल्किंग करते हैं। हालांकि कुछ गाय का हाथ से निकालते हैं, जैसे कि इस गिर गाय का भी हाथ से ही दूध निकालते हैं भैंस का है। और इस भैंस का भी हाथ से ही दूध निकालते हैं। 1-2 और है बीच में गाय, उनका हाथ से ही दूध निकालते हैं। और ये इनको बाटा इन्होंने तैयार कर रखा है, इस प्रकार से पकाकर भी खिलाते हैं। और इसी कारण इनको ज़िले में फर्स्ट इनाम दिया गया है कि किस प्रकार से देसी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करते हैं कम खर्च में। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि पशुपालन में बहुत खर्चा आता है और पशुपालन का कार्य शुरू करने के बाद हम तो बर्बाद हो गए हैं, तो वो सब झूठ है एक तरह से देखा जाए तो। अगर किसी को पशुपालन का कार्य करना है और नॉलेज लेना है तो अशोक जी से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरे डिटेल में अच्छी तरीके से पशुपालन का कार्य समझा देंगे। और ये है कुट्टी मशीन, यहाँ पर बड़ी मशीन है इनके पास, पशु ज़्यादा है ना, तो ये कुट्टी मशीन है बड़ी। ये कितने की है? ये 40,000 की। 40,000 की मशीन है। तो ये कुट्टी करके इनको सुखले में मिला के खिला देते हैं। और ये देख लो आप, रात में बिल्कुल खुले में, ठंडी हवा में इस प्रकार से इनकी गाय रहती है, बिल्कुल सूखे में और खुले में और स्वच्छ हवा। ये पास में ये पेड़ है बरगद का। और ये जो सामने भैंसें दिख रही है ये इनके भाई साहब की हैं। ये गाय का काम करते हैं और इनके भाई साहब भैंसों का काम करते हैं।
आपको भैंस चाहिए तो भी खरीद सकते हैं यहाँ से, और गाय चाहिए तो भी खरीद सकते हैं आप यहाँ से। और बहुत ही अच्छी नस्ल में भी और विश्वास पात्र गाय यहाँ से मिल जाएगी आपको। ये इनके लड़के हैं। आपका क्या नाम है? आप क्या काम करते हैं? स्कूल जाते हैं। और गायों का काम नहीं करते? अच्छा। इनके पास ये डॉग भी है। हेलो। अच्छा, एक और नई चीज़ देखने को लगी। देखो, इन्होंने यहाँ पर इनके सींग जला रखे हैं। सींग कैसे जलाते हैं आप? सींग जलाने के लिए पहिया है एक। कौन सा? ये औजार है। अच्छा, ये सींग जलाने के लिए स्पेशल आपने बना रखा है? अपने खुद ने बनाया है औजार। सींग जलाने का औजार है, हमने खुद ने बनाया। हाँ। इसके ये लकड़ी का हत्था लगा रखा है। अच्छा, ये आपने ही बनवाया? हाँ, मैंने खुद ने बनवाया। हम्म। ये एक लोहे का सरिया है। इसके ऊपर बेरिंग की कटोरी लगा के ये बनवा दिया सींग के नाप का। तो इसको गर्म कर लो बिल्कुल 100 डिग्री तापमान पे। गर्म होने के बाद में जब महीने से 2 महीने के बछड़े रहे उस टाइम पे उनके सींग के जो निशान बने उस पर चिपका दो। अच्छा। वो सींग फिर नहीं आएंगे। फिर सींग नहीं आएंगे ना? तो लगभग सभी गायों के आपने ऐसे ही कर रखा है ना? गायों के सींग तो सभी के आते हैं, चाहे एचएफ हो, गिर हो, साहिवाल हो, राठी हो, थारपारकोर हो, भैंस हो, सभी के सींग आते हैं। पर ये जलाने के बाद ही ये ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो देख सकते हो दोस्तों, ये है अशोक जी का पिपलिया कला में डेयरी फार्म, जो कि एक बहुत ही बड़े डेयरी फार्मर है। फिर दोबारा आएंगे तो आपको वीडियो बना के फिर से बताएंगे क्या परिवर्तन हुआ। 2-4 महीने के बाद फिर से वीडियो बनाएंगे यहाँ का। ये उस भैंस की बछड़ी है। दोस्तों, श्री गोविंद कृपा से सब मिलेगा चैनल आपको कैसा लगा? अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, गाय भैंस का दूध बढ़ाने वाली फीड एवं सभी प्रकार की बीमारियों से संबंधित प्रोडक्ट देवरिया विजय में उपलब्ध हैं। आप दिए गए एड्रेस को नोट करके संपर्क कर सकते हैं।